नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। मंगल 7 ऑफ जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो कर्क राशि में है, अपनी नीच राशि में है और 7 ऑफ जून को वो सिंह राशि में आ जाएंगे, सूर्य की राशि में, अपने मित्र की राशि में, जहां केतु ऑलरेडी है। और 28 ऑफ जुलाई तक मंगल वहीं रहेंगे पूरे 51 दिन तक, और केतु तो पूरे 1.5 साल तक वहां पर रहेंगे। तो सिंह राशि में मंगल और केतु की युति पूरे 51 डेज तक रहेगी। तो ये क्या असर दिखाएगी? सबसे पहले मंगल ऊर्जा का ग्रह है, पावर का ग्रह है, हमारे कार्य करने की शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा ब्लड फ्लो सब मंगल से डिनोट होता है। हम कितने ऊर्जावान हैं, कितने सक्षम हैं अपने कार्य को करने के लिए। मंगल से हमारे छोटे भाई भी डिनोट होते हैं। और मंगल सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, और जो भी घाव होता है, बॉडी में कोई भी घाव होता है, कहीं पे चोट लगती है, उसका कारक मंगल को बताया गया है। मंगल अगर खराब होता है तो बहुत ही आक्रामक हो जाता है। मंगल बहुत ही लड़ाई झगड़े में उतर आता है। जितना भी वाद विवाद होता है, कोर्ट कचहरी के मामले जो होते हैं, उन सब में मंगल का कहीं ना कहीं हाथ होता है। साथ में राहु और केतु भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन मंगल का भी हाथ काफी हद तक होता है। मंगल नेतृत्व करने की क्षमता है। मंगल सेनापति है। मंगल अपने हक के लिए लड़ना जानता है। मंगल अपने हक के लिए उसे पाना जानता है। डिफेंस, आर्मी, पुलिस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारी बॉडी में जितना ब्लड है, ब्लड प्रेशर है, चिकित्सा विज्ञान, ये सब मंगल से डिनोट होता है। मंगल अग्नि तत्व है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है, और वहां पर केतु भी ऑलरेडी है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिक ग्रह है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। केतु को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। केतु मोक्ष चाहता है। केतु अंधकार है। केतु कट्टरता है, धर्म के प्रति हमारी कट्टरता है। केतु हथियार है। अगर मंगल घाव है तो केतु हथियार है, केतु औजार है। जितनी भी पतली लंबी चीजें होती हैं, जैसे धारदार चीजें होती हैं, वो केतु से डिनोट होती है। जैसे तलवार होती है, लंबे लंबे पाइप होते हैं। तो जब मंगल घाव करता है और केतु हथियार है, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बहुत ही विस्फोटक एक ऊर्जा पैदा होती है। तो केतु और मंगल कुल मिलाकर एक पिशाच योग बनाते हैं। घाव का, चोट का लगना, ये सब केतु और मंगल की युति में पॉसिबल हो जाता है। गोचर में मंगल और केतु कुछ ना कुछ असर तो करेंगे, लेकिन मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ कि लग्न कुंडली में अगर मंगल और केतु की युति है और कौन से घर में बन रही है, इस बात का ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लस हमारी महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं पर भी मंगल और केतु की अगर दशाएं चल रही हैं तो उसका असर हम पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर महादशा अंतरदशाएं नहीं चल रही हैं, जन्म कुंडली में भी मंगल और केतु का कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, तो ये गोचर हम पर असर तो करेगा, लेकिन बहुत इंटेंस असर ना करके थोड़ा असर करेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए मंगल और केतु का गोचर आपके सेकेंड हाउस में होने जा रहा है। तो इस समय फैमिली में आपको किसी भी तरीके के विवाद से बचना है। फैमिली में अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। यहाँ पर मंगल आपके 5th हाउस के और 10th हाउस के स्वामी होते हैं और आपके सेकेंड हाउस में जा रहे हैं। तो इस समय आपको शेयर मार्केट में कोई भी पैसा नहीं फंसाना है। शेयर मार्केट में सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मंगल है और साथ में केतु हैं, तो वहां पर आपके इस समय फाइनेंशियली टर्म में थोड़ा कमी आ सकती है। जितना आपको बेनिफिट होता था किसी भी चीज से, इस समय हो सकता है वो कम बेनिफिट हो। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, काम में फोकस करने के लिए अच्छा है, काम में ऊर्जा के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ से मंगल और केतु आपके 8th हाउस में भी देख रहे हैं, तो इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो वो इस समय बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद इस समय सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मंगल और केतु की दृष्टि हो रही है। इस समय सडन लॉस और सडन गेन के भी 8th हाउस में चांस बन जाते हैं, तो इस समय हमें सडन लॉस भी हो सकता है। तो हमें किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। फैमिली में किसी तरीके के पैतृक संपत्ति के विवाद से इस समय बचना है। इस समय हमें
किसी भी तरीके के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचना है। हम इस समय तीखा और मसालेदार खाना ना खाएं तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे स्वाद का होता है, हमारे खाने पीने की आदतों का होता है। अगर हम तीखा और मसालेदार खाना खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की भी राशि है, तो बहुत ऑलरेडी अग्नि तत्व की राशि वहां पर पड़ी है, अग्नि तत्व का ही ग्रह है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हमें इस समय फैमिली के साथ धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए, क्योंकि आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इस समय हम हनुमान जी को मीठा चढ़ाएं, मीठे खाने का भोग अगर हम हनुमान जी को लगाएं तो अच्छा है। हम बूंदी का प्रसाद भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, या तिल और गुड़ के लड्डू भी हम चढ़ा सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी वो प्रसाद खिलाएं तो आपके लिए इस समय अच्छा होगा। गणेश जी को भी दूर्वा चढ़ाएंगे तो केतु के लिए भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वाणी पर इस समय कंट्रोल रखना है, फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इस समय अगर आप शिव आराधना करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मंगल और केतु के गोचर का असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी अगेन आपकी महादशा, अंतरदशा और जन्म कुंडली में बन रहे योग पर निर्भर करेगी। प्लस कुछ ना कुछ असर तो जरूर होता है, तो जो आपको बताए गए हैं आप अपनी राशि के हिसाब से उन उपायों को करेंगे। एज अ प्रिकॉशन उन चीजों को अगर आप पहले से ही करके चलेंगे तो आपको साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये उपाय करते रहना है। तो मंगल और केतु के आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।